गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल सस्ती ब्लॉगर। आज है 16 जुलाई और शाम के बज रहे हैं 6। मैं सुबह भी नहा चुकी थी, फिर दोबारा नहाई हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार गर्मी पड़ रही है, नहा लिया तो क्या हो गया। नहीं, आज कुछ है स्पेशल अगेन। 16 जुलाई को क्या हो सकता है तो आप लोग सोचिए। और ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि हम पूरी फैमिली कहीं जा रहे हैं बाहर। तो वो सरप्राइज आपको वहीं पता लगेगा कि हम क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। सो गाइस हम लोग तो हुए तैयार पार्टी के लिए। देखिए ये अभी तक सो रहे हैं हमारे रुद्र जी। ये है इनकी गर्लफ्रेंड सिमरन। ये मेरी ब्यूटीफुल भाभी और हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी। आप सबको बोल रही हैं हेलो, बोलिए हेलो। तो गाइज हमारी लोकेशन शुरू होती है यहाँ से। आप बताइए किसकी मूर्ति है, फिर मैं बताऊंगी ब्लॉग के लास्ट में। ये रहा हमारा रेस्टोरेंट और होटल। इसका नाम है स्पाइसी द रेस्टोरेंट। और ये मेरा भाई देखिए बुलेट में क्या कर रहा है पता नहीं। अब करते हैं हम लोग एंट्री। और देखिए कितना ब्यूटीफुल से सामने आई लव स्पाइसी लिखा हुआ है। और ये है अंदर रेस्टोरेंट। यहाँ पे सभी लोग मेरे से पहले पहुँच चुके हैं। और ये शालू खड़ी है आगे, दीदी है सूट में, भाभी सामने है, सारा बैठी हुई चेयर पर। ये है लोकेशन। देखिए अंदर रेस्टोरेंट, कितना ही सुंदर रेस्टोरेंट है। देखिए बलून लगे हैं। और यहाँ पर अंदर क्या है, अंदर देखें क्या। चलो अंदर देखते हैं पहले क्या है ये। अंदर देखिए, अरे वाह ये कुछ स्पेशल है। यहाँ पे चेयर रखी हुई है और सामने ये फ़ोटो लोकेशन भी अच्छी है। बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स की पेंटिंग्स हैं, बहुत ही अच्छा है। और ये हमारी फैमिली खड़ी हुई है सामने, देख रहे हैं, भाई का वेट कर रहे हैं। भाई आ चुका है अंदर और अब देख रहे हैं बैठे। हमें बैठना कहाँ है क्योंकि इसके ऊपर लगी हुई है एसी। तो भाई रुद्र की तबीयत ख़राब, तो सोच रहे हैं हम लोग किधर बैठे हैं। अब भाभी स्माइल कर रही हैं। ये कन्फ्यूजन में ये हेलो बोलती हैं, आप सब हेलो नहीं बोलते। और पीछे हमारे वेटर खड़े हुए हैं, तो रेड टी शर्ट में वेट कर रहे हैं वो हमारा। और भाई तो आके प्यास लग रही है, पानी पीने लगा है। सो गाइस ये है मीनू। और ये दिखाती हूँ मैं ओपन करके। ये हाथरस का एक तो सबसे ज़्यादा फेमस और अच्छा होटल है, स्पाइसी दावत रेस्टोरेंट एंड होटल। आप लोग भी इसमें आ सकते हैं, इसका एड्रेस नीचे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी सभी तरह का आपको खाना मिलेगा। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पिज़्ज़ा के लिए फ़ेमस है यहाँ का। और यहाँ पे मैं आपको रेट दिखाती हूँ। रेट काफ़ी हैवी हैं यहाँ के एक एक चीज़ के। लेकिन भाई आप लोग के लिए तो सरप्राइज़ है कि हम लोग आए क्यों हैं, देखिए। तो चलते हैं आगे। सो भाई ने भी ले ली मेन्यू फाइल और देखने लगा कि मैं क्या मंगाऊं अपने खाने के लिए। इसी बीच मेरी नज़र पड़ती शालू पर। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी हम उसे ज़बरदस्ती उठा लाए। सारा पूछ रही है मौसी तबीयत कैसी है, तो बोलती है फाइनली थोड़ी सी ठीक लग रही है। दीदी मेरे से पूछती है क्या खाएगी, मैंने कहा अपने लिए ऑर्डर कर लीजिए, उसके बाद बताती है। इसी बीच आते हैं हमारे वेटर भैया और वो लेने लगते हैं ऑर्डर। मैं आपको बार बार बलून क्यों दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हाँ शायद। तो मैं भी वेट कर रही हूँ ऑर्डर आने का कि क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। इसी बीच मेरा फ़ोन होता है वाइब्रेट और मैं देखती हूँ कि बैटरी लो है मेरे फ़ोन में। भाभी इसी बात पे स्माइल करने लग जाती हैं। और मैं देखती हूँ चारों साइड, यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी भाई भी मेरे सामने बैठा होता है, तो मैं क्या, मैं उदम भी नहीं कर सकती। अभी बस देख सकती हूँ, फ़ोन भी ज़्यादा नहीं दिख पा रही हूँ। तो गाइस देखिए ये है इस रेस्टोरेंट की कुछ खासियत। और ये है पिज़्ज़ा, नकली पिज़्ज़ा। ये लोगों को सिर्फ अट्रैक्टिव कराने के लिए बनाए गए हैं। और ये तो मुझे पता नहीं क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ये तो मेरे दिमाग से ऊपर से जा रहा है। और ये तो चाउमीन है, मुझे साफ दिख रही है, इसमें सब पड़ा हुआ है। और ये भी चाउमीन है शायद, मैगी चाउमीन में से कुछ है क्या। ये है सैंडविच और मेरे को कम समझ में आ रहा है। और ये है साइकिल। साइकिल भी यार कितनी अच्छी है। ये है हमारा प्यारा सा क्यूट सा रुद्र। और देखिए कैसे बैठा हुआ है, इसको भाभी और भाई ने पकड़ रखा है शायद ये गिर ना जाए। और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ जुकाम हो रहा है। और ये एकदम एसी के नीचे बैठा हुआ है, इसके ऊपर है एसी। तो हमें डर लग रहा था कि कहीं इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। सो काफ़ी वेट करने के बाद हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ ही गया, पनीर बर्गर। सारा की काफ़ी ज़िद के बाद हमने ये ऑर्डर किया था, लेकिन सारा तो कभी पनीर खाती नहीं, तो उसने यहाँ भी यही किया कि सारा पनीर निकाल निकाल के फेंक दिया और केवल आलू की टिक्की खा रही थी। इसी बीच देखा कि रुद्र टेबल खाने में लगा हुआ है।
वैसे तो ये भी नहीं खाएगा बर्गर, लेकिन बर्गर की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे बर्गर सच में खाएगा क्या। सारा मना कर रही है कि इसको बर्गर मत दो मत दो मत दो, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। ये बेचारा दूध पीता है, दूध के अलावा कुछ नहीं। और फिर आती है हमारी पाव भाजी, और देखिए हमारी भाभी जी को कैसे स्माइल कर रही है देख देख के पाव भाजी की तरफ। अरे यार ये इन्हीं ने ऑर्डर किया है अपने लिए, क्योंकि इनको पसंद है। दीदी बोलती है चलो मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि इस रेस्टोरेंट की पाव भाजी कैसी है खाने में। और रुद्र देखिए कैसे देख रहा है, कभी अपनी मम्मा की साइड कभी अपनी बुआ की साइड में, लेकिन इस बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा कि कुछ खिला दें। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम सोचे आ चुका था भाई का पनीर डोसा। वैसे तो इसको डोसा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इसने मंगा ही लिया था, क्योंकि हम सबका ये था कि हमको यहाँ का हर एक चीज़ टेस्ट करनी है, क्योंकि काफ़ी नाम है इस रेस्टोरेंट का और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं खाने के लिए। इसी वजह से मैंने देखा कि कुछ लड़कियाँ हमारे पास में आके बैठ गई हैं और कुछ लड़कियाँ यहाँ पर फ़ोटो शूट करा रही हैं। तो मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो रहा था यहाँ पर देख देख के इनका फ़ोटो शूट, और भाभी भी हंस रही थी इनको देख देख के। रुद्र भी उद्यम कर रहा था बहुत ज़्यादा। अब भाभी सारा को खाना खिलाने लगी कि अच्छे से खाओ, ठीक से खाओ। सारा भी मेरी नज़र पड़ी लाफिंग बुड्ढा पे, और देखिए ये दीवार पर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है और पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती रहती है। और तभी देखिए ये देखिए मुझे गन, ये एकदम ओरिजिनल गन है और लेमिनेशन करके इनको अच्छे से फिटिंग करके लगाया गया है। मैं काफ़ी देर तक इनको देखती रही, और तभी आ गई हमारी ये स्पेशल थाली, जिसमें थी 3-4 तरह की सब्जी, रायता और एक रसगुल्ला, चावल और 3 तरह की रोटियां थी इसमें। ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ दीदी के लिए ऑर्डर की थी। ये देखिए सारा को ये चुपचाप अपना स्केच घर से ही रख के लाई थी और अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर रही थी। कभी नेल पॉलिश लगा रही, कभी मेहंदी लगा रही, कभी रिंग पहन रही थी और अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। और यहाँ पे सालू ने तभी थोड़ा सा बर्गर खाना स्टार्ट किया था कि दीदी देख के हंसने लगी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों हंस रही है, और भाभी की भी इस चेहरे पर मुझे स्माइल देखने के लिए मिली। अब इनका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थी ब्लॉग बनाने में बिजी, तो मुझे नहीं पता इनके बीच में क्या बात चल रही थी। और ये लोग हंस रहे थे, और सालू ने यहाँ पर खाना था थोड़ा टेस्ट किया था, क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे भी लगी भूख, और मैंने भी कैसे खाना खाना स्टार्ट। तो मैंने दीदी से बोला किसी और को खाना है तो खा लो, फिर आपको दूसरी थाली ऑर्डर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मैं ये खा जाऊँगी, मेरी डाइट बहुत ज़्यादा है। तभी मैंने देखा कि मेरा फ़ोन बार बार बैटरी लो बोल रहा है। अभी मेरा तो मूड ऑफ हो रहा था यार बार बार, और सभी लोग यहाँ पर खाना खाने में बिजी थे। तभी सारा को देखिए, ये लड़की जितना खाती है उससे ज़्यादा ही नीचे गिराती है, और इस चीज़ का सबूत इस वीडियो में आप देख लीजिए। लेकिन इसको ये थोड़ा सा छूट मिली हुई है कि इससे कोई कुछ नहीं कह सकते, चाहे कितना भी खाए कितना भी बिगाड़े। इसी बीच मैंने देखा कि मेरे अंदर आ गई थोड़ी सी स्टाइल, और मैं खा रही हूँ बहुत ज़्यादा स्टाइल में। और ये स्टाइल तभी आती है जब आपका पूरा पेट भर चुका होता है। स्टार्टिंग में ये स्टाइल नहीं आती, स्टार्टिंग में तो भूख लगती है। और तभी देखिए भैया पिज़्ज़ा डोसा बर्गर सब कुछ खाने के बाद में मेनू फाइल लेके देखता है कि अभी इसमें और क्या बचा है जो मैं खा सकता हूँ। अभी इसको थोड़ी सी भूख और लगी थी, तो चलो तू अपना खा। और मैंने देखा कि यहाँ पे एक परी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये देखिए ये आ गई फ़ोटो लोकेशन पे, और यहाँ पे अंदर काफ़ी सुंदर व्यू था। तो ये लोग बोले कि हमें अपना फ़ोटो वोटो खिंचवाना है यहाँ पे, तो हम लोग अंदर आके फ़ोटो खिंचवाने लगे अंदर, और मैं भाभी का ब्लॉग बना रही। तो ये लोग लड़की इतना ऊधम कर रही थी अंदर, तो कभी बाहर जा रही कभी अंदर जा रही, बहुत परेशान कर रही थी। और ये हमारा वेट कर रहे थे कि जल्दी से फ़ोटो खींचो और वीडियो बनाओ। तभी मैंने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे पॉट रखे हुए हैं, उनमें बहुत ही सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं रेड कलर के, और यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी लगी हुई है। और यहाँ पर इन लोगों ने 2 थाली ऑर्डर की थी, डोलक्स थाली और स्पेशल थाली। उसका ये लोग वेट कर रहे थे और अपना टाइम पास कर रहे थे फ़ोटो वीडियो से। और यहाँ इस रेस्टोरेंट का एक रूल है कि आपका बिल है जो वो 3000 से मैक्सिमम होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ आ सकते हैं, वो अदरवाइज़ नहीं आ सकते। और यहाँ का बहुत सारे रूल और शर्तें हैं इस रेस्टोरेंट में आने की। तभी हमने देखा कि भाभी एक डोलक्स थाली और हमारी यहाँ पे स्पेशल थाली, दोनों थाली आ चुकी हैं। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे दोबारा। तभी मैंने फ़ोन उठाया और मैं कर दिया कैमरा ऑन, और मैं सबको दिखाने लगी कि देखिए इन लोगों ने दोबारा खाना स्टार्ट कर दिया। लड़कियां पीछे जा रही है, और देखिए दीदी ने लास्ट में थाली अपने लिए दोबारा मंगवाई और खाना स्टार्ट कर दिया। तभी मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखूं कि इसमें अलग क्या है, क्योंकि मुझे तो वैसे ही बहुत भूख लगती है। तभी मैंने खाना स्टार्ट किया, और थोड़ा सा मैं कैमरा को देख के स्टाइल मारने लगी, स्टाइल में खाने लगी। और तभी मैंने देखा कि भैया भाभी को देखा मैंने साइड में, ये लोग बड़े रोमांटिक होकर खिला रहे थे एक दूसरे को। इनको ये भी लग रहा था कि कोई हमको देख तो नहीं रहा है, स्माइल कर रही थी दोनों। और मैंने चुपचाप इनकी वीडियो शूट कर ली यहाँ पे।
और सारा को देखिए, ये मुझसे बोली कि मासी मेरे शूज़ पहना दीजिए और यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा पहले ब्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि मेरा तो इस जगह से मन नहीं भर रहा था। मैं पहले ब्लॉग शूट कर लूँ, उसके बाद में मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। तो मैंने सोच लिया था कि मैं तभी जाऊँगी, पहले यहाँ पे अपना दिल भर के यहाँ पे ब्लॉग बना लेती हूँ। तो मैंने वही किया। तभी दीदी को देखा कि इन्होंने दोबारा से अपना मेनू उठा लिया और कुछ चीज़ें पैक कराने के लिए बोल रही हैं। उन्होंने बोला चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर दोबारा से देखने लगी। तभी रुद्र को मैं देखने लगी और वो उनको तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। उसके पापा को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी रुद्र की, तो बार बार वो उसका रुमाल है कभी नीचे कर रहे कभी ऊपर कर रहे थे, जिससे उसको और ज़्यादा सर्दियाँ लग जाए। वहाँ भी फ़ोटो शूट करा रही थी। तभी भैया को देखा मैंने, उसने मेनू लेके और चूज़ करने लगा कि अभी मुझे और क्या खाना चाहिए। तभी मैंने देखा कि हमारी टेबल पर आ चुकी थी 100 पर मिश्री। तो इसका साफ साफ मतलब है कि हमारा आ चुका था पूरा बिल। तो हमारा जो बिल आया था वो रूल के हिसाब से आया था 3600 रुपये का। तो दीदी ने वो ऑनलाइन गूगल पे से पेमेंट कर दिया था। और तभी मैंने देखा कि रुद्र, क्योंकि सारा दीदी का पर्स खाने लग रहा है। अभी इस वीडियो में थोड़ा सा सस्पेंस बच रहा है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर पार्टी थी किस चीज़ की। तो अभी आप ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारी पार्टी अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी हम घर पे जाके भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करने वाले हैं, लास्ट में और मज़ा आने वाला है। तो आप लोग भी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और ये देखिए रुद्र को, ये कभी कैमरे की तरफ दिखता ही नहीं है, पता नहीं इसकी नज़र रहती कहाँ है आखिर को। तो ये खेल रहे थे और भाभी कर रही थी यहाँ पे, सारा को खिला रही थी। और बाहर जाके मैंने देखा कि भाई मेरे एक्टिवा को सेटलमेंट कर रहा था और फिर अपनी बुलेट को कर रहा था सेट। और मैंने देखा चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, रात के बज रहे थे 10:30 और सारी दुकानें शोरूम बंद हो रहे थे। फिर मैं अंदर आई, मैंने देखा कि ये लोग भी जाने की तैयारी करती। इसी बीच में नहर पड़ी साइड की दीवार पे। ये दीवार काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और इस पे आप लोग फ़ोटो शूट करा सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। ये था इधर प्राइवेट केबिन, जो कपल्स है वो जा सकते हैं। और आगे जाके मैंने दूसरे गेट से बाहर जाके देखा, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑफलाइन पेमेंट अंकल जी को कर सकते हैं। और बगल में था यहाँ पे होटल। ये होटल के लिए ऊपर सीढ़ी गई थी, क्योंकि 4th फ्लोर का था। और फिर मैंने बाहर देखा तो यहाँ पे ये थी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो चारों तरफ बहुत अंधेरा था और मुझे लग रहा था मुझे जल्दी अब घर जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे का टाइम होने वाला था। और सब कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट भी, ओह माय गॉड। तो यहाँ पे होता है आप सबका सस्पेंस बिल्कुल सो गाइस, आपको फाइनली ये तो पता लग ही गया है कि आज है किसी का बर्थडे, लेकिन है किसका बर्थडे आप अभी भी इसी कन्फ्यूजन में हो। तो ये अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं और आप आगे वीडियो में खुद ही देख लीजिए कि किसका बर्थडे है, क्योंकि एंड में वीडियो और भी मस्त होने वाली है। बहुत ही अजीब सरप्राइज़ दिया हमने दीदी को गिफ्ट में। तो देखिए रुद्र से हमने बोल रहा है कि केक काटिए, लेकिन रुद्र हैं कि केक काटने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। और देखिए उनको बलून चाहिए, उनकी नज़र बलून पर है। और केक पूरी, ओ हैंड्स, इनके हैंड्स कर लिए गंदे, देखिए अपने हाथ गंदे कर लिए इस लड़के ने। और इसको बलून, बच्चों को बलून बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मैं भी तो बच्चा हूँ, मुझे भी तो बलून बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और सारा को देखिए बेचारी, वो तो वेट कर रही है नाइफ लेके कि कितनी देर में केक कटेगा। और सभी की शक्लें देखिए, सब वेट कर रहे हैं। और रुद्र ने देखिए पूरा अपना हाथ पैर सब गंदे कर लिए केक से, और दीदी उसे साफ़ करने में लगी हुई है। और देखिए सालू भी पूरा साफ़ करने में लगी हुई है। लेकिन ये लोग केक काटने का नाम नहीं ले रहे, ये नहीं बता रहे कि बर्थडे आखिर है किसका। सभी बराबर के हिस्सेदार लग रहे हैं इस बर्थडे में। तो बहुत ही ज़्यादा पता नहीं लग पा रहा है कि बर्थडे आखिर लास्ट में है किसका। तो देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अरे यार केक क्यों नहीं काट रहे, केक काटो जल्दी से। सभी लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं आपके केक काटने का। और देखिए रुद्र खेल रहा है बलून से और भाई बोल रहा है कि यार जल्दी केक काटो, मेरे को सोने जाना है, रात के बज रहे हैं 1-2, तो मेरे को सोने दो, जल्दी से केक काटो। लेकिन रुद्र है कि वो उद्यम इतना कर रहा है कि उसको पहले तो केक नहीं काटना, उसको तो पहले वो करना है। और देखिए दीदी ने ऐसे ही हवा में मोमबत्ती बुझा दी और सारा ने भी ऐसी ही मोमबत्ती बुझा दी। अब देखिए कितने मज़े ले रहे हैं केक्स के साथ में। और देखिए अब ये काट रही हैं केक। तो आज मैं ये सस्पेंस आपका अब ख़त्म करने जा रही हूँ कि आज है हमारी दीदी का बर्थडे, सारा की मम्मा का बर्थडे। देखिए 16 जुलाई को इनका बर्थडे होता है। सो वेरी वेरी विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सारा की मम्मी। आई होप यू ऑलवेज़ वेरी हैप्पी। तो ये हमने केक कटवाया है रुद्र के हाथों से, क्योंकि रुद्र के हाथों से इसलिए कटवाया क्योंकि वो हमारे घर में सबसे छोटा है। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है वो, तो उससे ज़्यादा कटवाना ठीक समझा। और सालू को देखो
भाई मतलब नाइफ से ही चल रहा है, कोई हाथ का सिस्टम नहीं है खिलाने का यहाँ पे। तो अभी सब लोग देखो केक का कैसे वेट कर रहे हैं कि हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। मैं भी इधर ही वेट कर रही थी, मेरा नंबर भी यार आएगा जब सब लोग खा लेंगे तो देखिए मैं थोड़ा दूर बैठी हुई थी क्योंकि मेरे को ब्लॉग बनाना था। अब देखिए दीदी मम्मा को केक खिला रही है और वो पहले अपनी मम्मा को खिला रही है और सबको अपनी अपनी मम्मा की पड़ी है, उन्होंने खिला दिया अपनी मम्मा को। और देखिए अब भाभी देखो कितने तेज़ हंस रही हैं क्योंकि ये सबको अपनी अपनी मम्मी की पड़ी हुई है, किसी और को कोई देख ही नहीं रहा है। अब मम्मी भी दीदी को केक खिलाने वाली हैं। तो देखिए सारा तो कितना उदम कर रही थी, केक लगा रही है दीदी के फेस पे। और सालू को देखिए, सालू बोल रही है काट के पहले दीदी को खिला दो उसके बाद में केक लगाना फेस से। और देखिए सारा को देखिए, मतलब कि कोई कैमरा की तरफ तो देख ही नहीं रहा है, सब अपने मज़े में मस्त हैं। देखिए अब भाभी खिलाएंगी दीदी को केक और दीदी खिलाएंगे भाभी को केक। अब भाभी छू रही हैं दीदी के पैर, अब भाभी छूएंगे मम्मी के पैर भी, क्योंकि भाई जब एक के पैर छूते हैं फिर वो लाइन से सबके ही पैर छूती हैं। तो अब देखिए भाई भी दीदी को केक खिलाएगा, अभी सालू केक खिला रही है। तो भाई हमारी दीदी का बर्थडे था आज फाइनली, जो कि बहुत इन्जॉय किया हमने इस बर्थडे के अंदर, बहुत ही मज़े किए। आई होप आप सबको भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय आया होगा पूरी पार्टी के अंदर, हम लोगों ने भी बहुत मज़ा किया है। और भैया खिला रहा है मम्मी को केक, हाय ये मैं क्या देख रही हूँ। और सारा ने खिलाया अपने मामा को केक। तो भाई छोटी सी फैमिली है, एंजॉय कर रहे हैं। देखो सब एक दूसरे के फेस पर केक लगा रहे हैं। मैंने तो मना कर दी कि मेरे फेस पर बिल्कुल केक मत लगाना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मैं बार बार मुँह धो के नहीं आती, मैं नहा के आके तभी बैठी थी। तो मैंने मना कर दी मेरे फेस पर केक नहीं लगाना चाहिए, भाई तुम लोग आपस में लगा लो। तो एक दूसरे के लोग आपस में केक लगा के होली खेल रहे थे। और भाई मम्मी का भी चेहरा कर दिया, मम्मी भी मस्त तरीके से हंस रही हैं। देखिए मम्मी भी हमारे रंग में रंग जाती हैं, वो भी बच्चा बन जाती हैं हमारे साथ में। और देखिए भाभी कितनी मज़े से हंस रही हैं। भाई मैं अब क्या बोलूँ, इसमें इतना मज़ा आ रहा था, हम लोग यहाँ पर हंस के पागल हुए जा रहे थे। और देखिए दीदी चली गई है मुँह धोने के लिए और रुद्र के मुँह पे लगा दिया सारा ने केक और रुद्र को खिला रही थी केक। तो मैं दिखाती हूँ रुद्र का फेस आप सबको। पहले तो देखिए नानी के फेस, कितना रंग दिया नानी का फेस इसने केक से, बहुत ही ज़्यादा। देखो कोई बात नहीं, साल में एक बार आता है बर्थडे, तो भाई अपना जो करना है कर लो अपने मज़े से। तो मैं दिखाती हूँ रुद्र का फेस। देखिए ये भी मतलब पीछे नहीं है किसी चीज़ में, वैसे बैठा नहीं आता इनसे। अब देखो मतलब इंजॉय करने में ये भी पीछे नहीं है। अब बेचारे केक की शक्ल देखिए, बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है केक कि ये मेरे साथ क्या कर दिया तुम सब ने मिल के। और देखिए सारा मैडम को, ये बलून से मतलब इतना ज़्यादा खेलती हैं, इन्हें बलून बहुत पसंद है। और ये बलून से खेलती कम है, ये बलून को फोड़ती ज़्यादा है। अब देखिए ये माइंड में ये सोचिए कि मैं इनको फोड़ूँ कैसे एक एक करके, लेकिन ये थोड़ा डरपोक भी है तो इनके बस की बात नहीं है इनको फोड़ना। तो ये पहले तो अपने हाथों से जोर लगा रही हैं कि ये शायद फूट जाए, भगवान से दुआ भी कर रही है। देखिए नहीं फूट रहा है तो अब ये सोचेंगे अब मैं क्या करूँ, फिर ये यूज़ करती हैं चाकू का। अब ये ढूंढेंगी नीचे, देखो चाकू, अब भाभी ने दे दिया इनको चाकू हाथ में। अब ये जोर लगाने के बाद में अब इनका लास्ट यही चांस है कि अब ये फोड़ेंगी डायरेक्ट। देखिए इनकी वीडियो मैंने थोड़ी सी इसलिए शूट की थी क्योंकि इसके वीडियो से थोड़ा मज़ा आ जाता है मुझे भी। देखो वाह कितना मज़ा आया। और देखिए ये हमने लास्ट में गिफ्ट निकाल लिया, ये गिफ्ट मैं लाई थी दीदी के लिए और ये खोल रही है। इसमें बहुत ही सुंदर कप था। ये बर्थडे होता है यहीं पे खत्म। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस बर्थडे में, बहुत इंजॉय किया होगा। तो श्री से दिख रहा है ऊपर। दीदी सीट बचा दो और डाल दो। आप मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, चाट नहीं है ना, दूध निकालो ज़्यादा, बहुत देखना और दीदी बताना आपने कितना एंजॉय किया। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत मजे आ रहे हैं। सुबह खा लेंगे।